पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई नॉर्मल आदमी नहीं हूँ। मैंने पिछले कई सालों से जो बातें नहीं की वो आज मैं करने यहीं आया हूँ और मैं करके जाऊंगा। मैंने अपना ही इलाज करके बाल उगा लिए। राजसी घरानों में जो राजा होते थे ना पहले के जमाने में, हमारे मेरे दादाजी भी बहुत बड़े राजा के यहाँ बगलों के बाल बनाते थे। 20 साल हो गए मैं अपना खुद का इलाज कर रहा हूँ। क्या वो मैं यहाँ बता नहीं सकता, वो सीक्रेट है क्योंकि वो बीमारी बताने लायक नहीं है। अगर मैं तो ऐसा क्या हो गया मेरे को, छोटे बच्चे की सुसु करने की आवाज आ रही थी। हाँ, तो मैंने कहा ये पता नहीं क्या हो रहा है, पर आपको कैसे पता चला कि छोटे बच्चा ही सुसु कर रहा है? क्योंकि पहले मुझे लगा नलका खुला छोड़ गया है। हाँ। मैंने जाके नलका बंद कर दिया तो बच्चा चिल्ला के भागा। हम एक जगह इसने फंसा लिया, फंसा कि मैं बैठे बैठे अभी मैं यही टट्टी कर सकता हूँ। आजकल एक प्रॉब्लम चल रही है कि आदमी का ना छींक के साथ पेशाब निकल जाता है। छींक के साथ तो पाद निकलता लोगों का। वो आपका निकलता है, आपका निकलता होगा पर्सनल, लोगों का आजकल पेशाब भी निकल रहा है। अच्छी बात नहीं है वेद जी, आप किसी ने आपको मेहमान के तरीके पे बुलाया। जुओं के सर के बाल ले लेने, उपाय बता रहा हूँ। जुओं के सर के बाल, हल्दी की गांठ। लोगों का ये बहुत सवाल है वैद जी कि आपका हल्दी की गांठ से क्या ऑब्सेशन है? हाँ। हल्दी की गांठ में एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसे तत्व है जैसे कुछ लोगों के स्टोन हो जाते हैं। हाँ, आजकल स्टोन की बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को। हाँ। है ना, मेरी हर बात की तुम्हें प्रॉब्लम के अंदर हाँ करके तुम आ जाते हो बीच में। हाँ उन्होंने मुझे शहद चटाया ना, मैंने उन्हें छोटे होते बोल दिया था तब वो समझे बोलेगा, एक दिन ऐसा कुछ बोलेगा पूरी क्या दुनिया बात है। ऐसे सुनेगी। मतलब पैदा होते ही इन्होंने पहला वर्ड बोला हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ, क्या बात है। और वही पहली बार मैंने मुंह में दे दी गई थी, आते करके निकाल ली। और मुझे जो उसका चटकारा लगा, आज भी मैं मीठे का शौकीन नहीं, मुझे हल्दी की गांठ का ही मजा है। क्या क्या फायदे हैं हल्दी की गांठ के, चलो ये बता दो। उसका नुकसान है कि भी नहीं है, जितनी मर्जी खाओ, सुबह से लेकर रात तक खाते जाओ हल्दी की गांठ के पराठे, हल्दी की गांठ के दूध, हल्दी की गांठ का दही, हल्दी पूरे खा लो अच्छी तरह। हर पाद की अपनी क्वालिटी, क्वांटिटी और टेक्सचर होता है। क्या बात, आपने काफी पात देखे हैं। मैंने अगले साल मेरी उम्र हो जाएगी 60। क्या बात। 60? अगले साल मेरी उम्र हो जाएगी 60। हाँ। सब कुछ छोड़ देना लेकिन पकड़े रहना हल्दी की गांठ। तो आज का पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही ज्यादा नॉनसेंस, क्योंकि हमारे जो गेस्ट आए हैं वो आए हैं व्हाट नॉनसेंस से। तो स्वागत करते हैं मिस्टर डायलेक्ट तो लेने दे। तो स्वागत करते हैं मिस्टर महेश भल्ला एंड वेद झटवड़लाल। नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आज आते ही मैं जानता हूं क्योंकि बहुत समय बाद आप लोग मुझे वापस देख रहे हो। हम तो पहली बार ही देख रहे हैं लेकिन। नहीं, इनकी जो ऑडियंस है वो इनको मतलब कि काफी टाइम बाद देख रही है ना। अच्छा, क्योंकि बीच में गायब हो गए थे ना, इलाज चल रहा है ना इनका। मेरा इलाज चल रहा है और मैंने अपना ही इलाज करके बाल उगा लिए। ये क्या है, ये मेरी अपनी खुद की बनाई हुई, खुद की बड़ी जूटियां हैं जो मेरे अपने रसायन है उनकी। वैद जी मैंने कहा बताऊंगा बहुत सारी बातें जो मैंने की नहीं है। मैंने पिछले कई सालों से जो बातें नहीं की वो आज मैं करने यहीं आया हूं और मैं करके जाऊंगा। मैं अपनी बातें कह के जाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ ये लोग जाने, दुनिया जाने कि आपके साथ क्या हुआ था। क्या हुआ था। हाँ, उनसे बात, अरे उनको शुरू कर देखो, ये अगर इस तरह से शुरू करना है तो फिर अलग बात है, फिर मैं नहीं करना चाहूंगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई नॉर्मल आदमी नहीं हूँ। हाँ। कोई नॉर्मल आदमी नहीं हूँ। मेरे जो पुश्तैनी हम लोग हैं ना, खानदानी लोग हैं हम। आपने जो मेरे पड़ दादाजी है ना, वो और रुक जाओ यहाँ भी बैठ के क्यों ही देना है। अच्छा, सॉरी जी मेरा बहुत पुराना रिश्ता है क्योंकि राजसी घराने तो आपको पता ही होता है।
राजसी घरानों में जो राजा होते थे ना पहले के जमाने में, हम मेरे दादाजी भी बहुत बड़े राजा के यहाँ बगलों के बाल बनाते थे, शाही हज्जाम थे वो। अच्छा, उसके बाद उन्होंने वो काम छोड़ के उन्होंने अपना खुद का सोशल मीडिया हैंडलिंग भी की उन्होंने। औरंगजेब की सोशल मीडिया हैंडलिंग वही करते थे। क्या बोल रहे हैं आप? उस टाइम कहाँ सोशल मीडिया होता था? नहीं होता था, उनसे हैंडल नहीं हुआ सोशल मीडिया। अच्छा, हाँ, औरंगजेब का सोशल मीडिया। आपने आती होस्ट को वो कर दिया, अब उनको समझ नहीं आ रहा आगे क्या पूछूं। देखो ज्यादा नहीं, सिंपल बातें करनी है। जितनी भी हमारे खुद की बनाई, आपको पहले जो प्रॉब्लम है हाँ, उसका मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। पर मुझे क्या प्रॉब्लम? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर शादी क्यों नहीं कर रहे? शादी नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम है ना कोई। इधर आओ, कुछ नहीं होता, इधर आओ मेरे कान में बताओ, मैं सुन लूंगा। बताओ बताओ, आराम से बताओ, कोई डरने की बात नहीं है। अरे वैजी जरूरी थोड़ी है वो प्रॉब्लम की वजह से शादी नहीं कर रहे, कुछ और रीजन भी हो सकता है। तुम्हारे लेकिन एक प्रॉब्लम है, तुम्हारे दांतों के बीच में गैप है। वो मेरे को पता है, मैंने जान के डलवाया है। आप इनसे बात कीजिए। इसमें तुम अगर सिक्का फंसा के ऐसे करो ना, सामने जाके गिरेगा, कहीं किसी के भी निशान मैं मत मार। इधर ही फेंकूंगा, फिक्र मत कीजिए, आप उनसे बात कीजिए। उनकी मैंने तुम्हें बड़ा मिस किया। सेम एयर, सेम एयर। मेरे को बहुत दिल होता था मैं किसके मुंह की बेइज्जती करूं, कोई मिला ही नहीं मुझे। तुम आए हो, मैं खुश हो गया हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये कपड़े आप सीधा कवाली से आ रहे हैं? आप मैं अच्छा, सबसे बड़ी बात, मैंने आयुर्वेदिक कवालियां शुरू की हैं। मेरी खुद की कवालियां हैं जो मैंने भी बनाई है। जैसे कि अभी आप लोग को मेरा साथ देना पड़ेगा, जी सुनेंगे? जी जी जी। देखो, इसे आपने आराम से सुनना है क्योंकि बड़ी मधुरता होती है जब भी हम कोई आयुर्वेदिक कवाली बना सुनते हैं। उसका जो असर होता है ना, वो कहीं अलग होता है, कहीं ऐसी जगह होता है कि आपको लगता है ये है बात। तो हमारी खुद की बनाई हुई जो कवालियां हैं, जैसे कि मैंने बनाई है, अश्वगंधा 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 गिला 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 गला नी नी सा 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 ने ने सा 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 नी नी सा 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 ने ने सा अश्वगंधा गंधा गंधा अश्वगंधा अश्वगंधा अश्व। ये मेरा खुद का रिकॉर्ड है जो मैं अब शुरू कर रहा हूँ। शुक्रिया। आप ये सुनाइएगा मत आगे गई, ये तो चलो जानते हैं आपने हाँ। मारा नहीं। मैंने ऐसा नहीं, मैंने सुनाई थी। हाँ। एक कुछ लोगों को नहीं अगर पसंद आई, उन्होंने यहाँ के बाल खींचे थे। अच्छा, मैं बाकी ये तो बच गए ना। हाँ। ये तो बचे, इसका मतलब कुछ को पसंद ही तो आई। हाँ, तभी तो ये छोड़े। जी 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 जी, सही। तभी मैं कह रहा हूँ, और मैं सुनाइएगा वरना ये भी जाएंगे जो बचे हुए हैं। नहीं नहीं, वो तो मैंने फिर अच्छा, मजे की बात क्या हुई, मुझे पता लग गया कि अगर इन्हें कवाली, क्योंकि दिमाग चाहिए, सेंस चाहिए होता है इसको समझने के लिए कि अगर इसको मेरी कवाली पसंद नहीं आई है तो इसने यहाँ के बाल नोचे हैं। अगर मुझे बाल नोचवाने ही हो तो मैंने ऐसे करके गानी शुरू कर दी। अच्छा, बगलों के बाल नोचवाने के लिए। क्योंकि कि बीच बीच में हंसते क्यों हूँ ऐसे? मैं नहीं हंसता, वो मेरा इलाज चल रहा है, मैंने बोला ना, पूरा मत मानिएगा। ओ, तो ये तो खुद डॉक्टर साहब है ना, वेद अरे साहब। भाई साहब, मैंने अपना इलाज 20 साल हो गया, मैं अपना खुद का इलाज कर रहा हूँ। क्या? वो मैं यहाँ बता नहीं सकता, वो सीक्रेट है। क्योंकि वो बीमारी बताने लायक नहीं है। अगर मैं क्यों, ऐसा क्या हो गया मेरे को? नहीं बता सकते, समझिए बात को। डॉक्टर ने आपके मना किया है, वो तो उन्होंने आधा घंटे बाहर ही खड़े हैं डॉक्टर साहब, हथकड़ियां लाके लेके आए ना इनको यहाँ। वो क्योंकि मैं लोगों की समझ नहीं आता हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है इसे इतना ज्ञान कहां से आ गया। क्यों आएगी? घबराहट तो होगी, क्योंकि टैलेंट के आगे हर आदमी का सर झुकता है। मेरा वो सर झुकाने में लगे रहते हैं कि तू झुक पहले, लेकिन ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ये मेरी एक खुद की स्टडी है जो मैंने कहीं अपनी प्रयोगशालाओं में बनाई है, खुद की। क्यों बनाई है, कैसे बनाई है? क्योंकि मेरे पास अपनी चीजों का एक ज्ञान है, वो सिर्फ मेरे ही पास रहता है। क्यों बताओ? क्यों? क्योंकि बताऊंगा आराम से। प्लीज। हाँ, मतलब मेरे खुद के हाँ। ये जो हथकड़ियों वाली बात बता रहे हैं ना, हाँ। वो तो मैंने छोटे बच्चे की सुसु करने की आवाज आ रही थी, हाँ, तो मैंने कहा ये पता नहीं क्या हो रहा है। पर आपको कैसे पता चला कि छोटे बच्चा ही सुसु कर रहा है? क्योंकि पहले मुझे लगा नलका खुला छोड़ गया है। हाँ। मैंने जाके नलका बंद कर दिया तो हाँ। बच्चा चिल्ला के भागा। तो मैं समझ गया ये बच्चा था। ये जल ही जीवन, इनको लगा जल ही जीवन है, उस चक्कर में जेल ही जीवन हो गया। 10 साल जेल में लगा के है ना उस केस में।
शर्म आती है आपको? ये बात बताने लायक है तो आप शर्म के मैं नंगा बैठ के बताता हूँ। नहीं, बचे हुए बाल भी नचवाएंगे आप? इन्हें आप खींच नहीं सकते क्यों? क्योंकि ये मेरी खुद की बनाई हुई बड़ी जूतियां हैं ठीक है। जिनसे मैंने इन्हें बचा रखा है। जी 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 जी। मैंने अपने थूक में ऐसा जहर बना लिया है कि अगर मैं अभी फेंक दूं आपका हाथ जल जाएगा। दिखाऊं? नहीं नहीं एक बार करवा के देखो। नहीं नहीं देखो तो एक बार वो उन पे करो। कैसी बात कर रहे हैं आप? यार, थोड़ा सा जलवाना कैमरा है। पे ये थोड़ी ये सब ठीक है। देखा, ये होता है आपके अंदर की। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरे थूक में जहर है, सब मना कर देंगे हमारे पे मत फेंक। लेकिन अगर आप में ही वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको ही लग रहा है बंदूक भरी हुई है लेकिन हमें चलाने में कांप रहे हाथ, तो घबराहट होगी। खाली बंदूक भी ऐसे तान दी ना, ऐसे तान दी, आदमी के डरना शुरू हो जाता है। ये एक मनोचिकित्सक ज्ञान का भंडार है मेरे अंदर। क्या लोगे? चाय पानी लोगे? देखो, ये आपने आते ही हक दिया। शुरू हुई है अभी बात, आपने हक दिया। चाय या पानी क्यों अलग अलग क्यों कर रहे हो? आप में ये रेसिस्ट वाली बात क्यों है? दो चीजों के बीच में ये रेसिज्म क्यों? चाय में पानी नहीं होता? होता है ना? होता है कि नहीं है बताओ, सच्ची जगह पे हाथ लगा के बताओ, होता है कि नहीं होता? सच्ची जगह हाँ। होता है। तो जब चाय में पानी होता है तो पानी में क्या होता है? क्या होता है? क्या होता पानी। नीले रंग की शर्ट पहनी, पानी का वो नहीं पता कि पानी में पानी होता है? तो ये तो ये सबको किसने अधिकार दिया तुम्हें पहनने के लिए? देखो, ये नहीं कर सकते, बहस नहीं कर सकते, बहस नहीं कर सकते। बिल्कुल मुंह बंद रखो, बिल्कुल चुप रहना है। ये मुंह थोड़ी है। अच्छा, अगर इसे हम मुंह कहते हैं तो ये मुंह नहीं होता, और हम इसे कहते हैं कान तो ये कान नहीं होता। हमने इसे कहा ही कान है, इसे कहा ही मुंह है, तो ये मुंह हो गया। अगर मैं इसे मुंह कहता और इसे कान, तो ये नहीं कहते कान पे उंगली रख के चुप हो जाओ, बोलते ना। सही बात है। हमारे शब्दों का ही हेरफेर किया गया है। वरना आदमी के अंदर क्या था? आदमी तो शब्दों के बाहर नहीं आ पा रहा है, उसी के पार नहीं जा पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा? क्यों? क्योंकि हम एक समाज, हम एक जगह इसने फंसा लिया है। फंसा के क्यों? उसने में फंसा लिया। क्यों? कैसे फंसाया? मेरे को पता है, माइकल नाम है मेरा, जानते नहीं। मैं मेरा एक बड़ा पुराना वो रहा है, एक पकड़ रही है मेरी। अच्छा, मतलब एक ऐसी किस्म का सेंस है मेरे पास कि मैं बैठे बैठे अभी मैं यही टट्टी कर सकती हूँ। देखो, मेरे पास एक ऐसा सेंस है। तुम हंसते रहोगे फिर मैं नहीं बता पाऊंगा। अच्छा सॉरी हंसना नहीं। हाँ ठीक है। अगर हंसे हाँ। मैं यही छोड़ दूंगा सब। अच्छा, फिर बात नहीं नहीं करना नहीं यहीं छोड़ छोड़ दिया। नहीं नहीं यार नहीं, प्लीज यार प्लीज। नहीं चलो मैं अपने क्वेश्चंस पूछता हूँ। आप वेद है ना? मेरी पड़ोस वाली आंटी है ना, हाँ, वो बता रही थी कि उनके घुटनों में आजकल बड़ा दर्द हो रहा है, तो कोई ऐसा इलाज बताओ कि मतलब उनको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। हाँ जी। आपने उनको एक मेरी खुद की बनाई हुई एक अपनी प्रक्रिया है, ये आप सबने, चलो फैमिली बच्चों सबने सुन लेना है। ऐसे आपने कान में अंगूठे डाल लेने हैं। ठीक है? हेलो, सुनाई दे रही है आवाज मेरी? हाँ। बोलो तो हाँ है ना? अरे कान तो हाँ। हाँ, अच्छा ठीक। कान में उंगलियां डाल लेनी हैं। उसके बाद ये छोटी उंगली ले लेनी, चीची। हैं। चीची को डाल लेना यहाँ, हैं। ठीक है? हैं। फिर इन दो उंगलियों से आंख बंद कर लेनी है। ठीक है। नाक के अंदर, अभी मेरे पास है नहीं, नाक हाँ। के अंदर जुराबे डाल लेनी है, दोनों अंदर डालते जाना है, डालते जाना है। और मुंह में कोई बड़ी चीज डाल लेनी है, सारे छेद बंद कर लेने हैं ऊपर के। अच्छा। एक ऐसी तड़फ, एक ऐसी घुटन पैदा होने लगेगी ना, आपको लगेगा पीछे से यमराज आ रहा है भैंसे पे, दर्शन होने लगेंगे आपको यमराज। उसी समय आप उठ के भागने लगेंगे। क्या हुआ? इतनी सांस घुट जाएगी कि आपकी उनमें ग्रीस चली गई है, आपकी नेबर के घुटनों में। वो जब हम ऐसा करते हैं ना, जब यमराज देखने लगता है, वो घुटने में ग्रीस आई थी, अब तुरंत भागने लगेगी। उन्हें मेरे पास बुलाओ, मैं उनकी ये प्रक्रिया कर दूंगा, ना उठ के भागे तो बताना। फिर आदमी को नहीं समझ आता मेरे ग्रीस है नहीं है, दर्द है, वो कहता बचो भागो, ठीक हो गया। ये तो है, जब मौत सामने होती है आदमी भागता है। अब ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। तो आपने ये उपाय किसी पे ट्राई किया? मैंने ट्राई किया ना। किस पे? अब तो नहीं रहे वो। मतलब मार दिया? मैंने नहीं मारा, मैं तो ट्राई कर रहा था, वो ही मर गए। मतलब आदमी का हौसला ही नहीं है, उसमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए ना कि अगर कोई आप पे प्रक्रिया कर रहा है, एक किस्म का एक वो लगाया हुआ है किसी तरीके का, उसका उसने साधा है किसी चीज को, आप मर गए। अच्छा। रुको तो सही, मैं कर रहा हूँ। सब्र नहीं है आदमी। तो मतलब उसके छेद ध्यान खत्म हो गया। उसके छेद आपने बंद किए थे ये ऐसे करके, ये हाँ। सब करके? हाँ, तो मतलब आपने वो मार दिया बंदा प्रक्रिया के चक्कर में? मैंने नहीं मारा। आप ऐसे तो आप मेरे पे इल्जाम लगा दोगे। तो बनता ही आप पे, और कुछ नहीं बनता है।
यही तो दुनिया कर रही है, मेरे को जेल क्यों भेज दिया? वो भी वही करेंगे। तुम तो अपने हो, तुम तो समझ सकते हो यार। नहीं पर ठीक है, तुम तो मेरे अपने हो, हाँ मैं हूँ आपका, लेकिन मेरे पे मत ट्राई लेकिन करना। तुम्हारे अंदर लग नहीं रहा मुझे कोई अपनापन। नहीं मैं हूँ, लेकिन मैं आज ये थोड़ी कि आप मुझे मार दोगे। क्या बातों है में ये? कोई नहीं जीत सकता इनसे, क्या बात है। ये क्या? देखो मैं आपको एक सीधी बात, हाँ, मेरे पिताजी थे, हाँ। क्या करते थे वो एम्बुलेंस चलाते थे। क्या बात है, अच्छा। कौन से हॉस्पिटल के लिए? हॉस्पिटल के लिए नहीं, घर में चलाते थे, सर पे घंटी लगा के ना, ऐसे करके चलाते थे। अच्छा। मतलब घर में आप पहले पागल नहीं है? नहीं, वो नहीं मतलब घर में एम्बुलेंस। हम लोगों को पागल समझा गया है, अंदर से हमारे अंदर पीछे से कोई ज्ञान आ रहा है जो हमें दिख नहीं रहा, हम उसकी खोज में लगे हो, क्योंकि हमें लगता है कुछ ऐसा अवतरित हो जाएगा ज्ञान जो अब तक किसी भी ज्ञान देने वाले के पास है नहीं। वो चीज छोड़िए, आप ये बताइए कि पिताजी अभी भी एम्बुलेंस चलाते हैं या आपने कहीं दाखिल करा दिया उनको? नहीं, वो तो अब नहीं है। क्या हो गया था? वो एक एम्बुलेंस चला रहे थे अपनी, तो वो चलाते चलाते घर से बाहर निकल गई, तो हम्म। रेड लाइट उन्होंने देखी ना, तो उन्हें याद आया कि रेड लाइट को तो अलाउड होता है चलाना एम्बुलेंस को। वो क्रॉस कर गए, सामने से सच्ची मुच्ची की एम्बुलेंस आ गई, वो उनके ऊपर चढ़ गई। ओए ओए, तो शुक्र है हमने घंटी उठा ली वहां से फटाफट जाती सबसे पहले। कौन नहीं सी तो वो घंटी? मुझे लेके बजा रहे थे, वो सायरन होता है वो? सायरन, हाँ वही हमने घर में लगवाई हुई है ना, आप जब भी बजाओगे वो, इसलिए हमारे दादाजी की याददाश्त बनी हुई है, मेमोरी है हमारे घर में। वैद जी आपके बाल नोचे हैं लोगों ने, आप समझ रहे हैं इस बात को? क्यों? देखो हर आदमी ना अपने ज्ञान की सीमा पे होता है, और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। आप कभी भी ज्ञान नाम के आदमी को ढूंढो, उसकी भी सीमा नहीं होगी। ज्ञान की ज्ञान कोई नाम सीमा, का आदमी होता ही नहीं है। हर बार आदमी गलत नहीं होता, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम मेरे को यहाँ बताना नहीं चाह रहे, नहीं नहीं। मैंने पकड़ लिया। कैसे बताओ कैसे? मुझे पता है। अच्छा, ये कर क्या रहे हो आप वैसे? ये हमारा एक अपनी हमारी एक कम्युनिटी है, इल्यूमिनाती? इस बारे में हमें यहाँ बोलने के लिए मना किया हुआ है। ओ ओ, तुम कमरे में लेके चलो मुझे, मैं वहां तुम्हें सब कुछ बताऊंगा खोल के। कैसी बातें कर रहे हैं आप कभी स्कूल गए हैं? स्कूल में गई नहीं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है हमारे देश की। ये क्या? हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। ये क्या? देखो ये सब करते रहना है ताकि शरीर चलता रहे। जब हम ये सब नहीं करते ना, शरीर मरने लगता है धीरे धीरे, उसको जिंदा रखना पड़ता है। तू है तू है तो वो जिंदा रहता है। एजुकेशन सिस्टम से मुझे हमारे देश की प्रॉब्लम है। क्यों है? क्योंकि हमारे अपने एजुकेशन सिस्टम में गलत चीजें सिखाई गई हैं हमेशा से। जैसे कि भैंस के आगे बीन बजाना। ये क्या मतलब है इस मुहावरे का? कौन आदमी है जो भैंस के आगे खड़ा होकर बीन बजाता है? और जो बजा रहा है भैंस के आगे बीन, वो बेवकूफ नहीं है? उससे क्या होगा? भैंस के आगे बीन बजाने से होगा क्या? सही बात है। वो इतनी बड़ी है, उसके आगे नगाड़े तो बजाओ कम से कम, तब उस पर कोई असर होगा। तुम बीन लेके खड़े हो। आपने नहीं कभी ट्राई किया भैंस के आगे बीन बजाने? मैंने किया तब समझाइए, ऐसे नहीं आई थी समझ। मैंने एक बारी भैंस के आगे बीन बजानी शुरू कर दी। भैंस को पता नहीं क्या मजा आने लगा, अचानक नाचते नाचते उसने मेरी बीन पे लात मार जो हाथ में थी। और कहाँ होती बीन? मैं वैसे क्लियर कर रहा हूँ। मेरे को नहीं हो रहा ना क्लियर। अच्छा नहीं, मैं क्या गलत मैसेज न जाए कि जो आप बीन बजा रहे थे भैंस ने उसी पे लात मार दी? उस पे लात मार दी, मेरी बीन टेढ़ी हो गई। हाँ। उस दिन से आज तक टेढ़ी ही है। आप तो फिर अभी रखी हुई है बीन? नहीं, अब तो निकलवा दी बीन मैंने। अच्छा, हाँ आगे से कटवा दी। क्योंकि अरे मेरी बात समझो, जब बीन टेढ़ी ही हो गई है तो उसका वो गोल वाला हिस्सा होता है बड़ा वाला बीन का, जब सारी हवा इकट्ठी हो जाती है करके बजाते हैं उसको। बस बस बस। अच्छा किया, मुझे पता है, मैं कभी ऐसी आवाज निकालता हूँ सांप निकला हैं? एक ऐसी घटना हो चुकी है मेरे कंठ में कि जब मैं वो ध्वनि प्रकट करता हूँ ना, आसपास के सारे सांपों के कान खड़े हो जाते हैं। सांप के कान नहीं होते? वो उनके नहीं होते जिन्होंने कटवा रखे हैं, कुछ पे होते हैं। या आपने उसको ऐसा क्या कहा कि उसने सुन के आपके कुछ थप्पड़ मारा जो आपको पता लगा इसके कान है? नहीं, ऐसा नहीं था। वो जब ऐसे पता चला कि मैं एक सांप था, वो मेरे पजामे में घुस रहा था। अच्छा।
मैंने उसे कई बार कहा, मैं कहा रुक जा रुक जा रुक जा, वो रुका ही नहीं। अच्छा। तो पहले मुझे लगा इसके कान नहीं है, हाँ। हैं? तो मैंने उसको पकड़ के निकाला, उसके मुंह के पास जाके मैं कहा रुक जा, समझ नहीं आती, वो वही रुक गया, ऐसे ही तड़पा रह गया, खत्म हो गया। इतना रुक गया कि हिला दी अपनी जगह से। कैसे हुआ वो? पहले ऐसे था, हाँ। ऐसे कैसे हो गया? ये कान में सुन लिया ना उसने, एक बार सुनाना पड़ता है उसको, पकड़ के कस के सुनाया कि वो यही है, ऐसे ही है। क्या बात है, किसी ने आपको मेहमान के तरीके पे बुलाया है? जुओं के सर के बाल ले लेने, उपाय बता रहा हूँ। जुओं के सर के बाल, हल्दी की गांठ, 3 लहसुन की लंबी लंबी कलियां काट के टमाटर की फाड़ियां बना लेनी है। फाड़ियां समझते हो? क्या? वो घर में उकड़ू बैठ जाना है, उकड़ू समझते हो? हाँ। ऐसे करके उकड़ू होके बैठ जाना है घर में, ऐसे अरे अरे ऐसे बैठ जाना, ठीक है? अरे ऐसे अरे बैठ के जब ये क्रिया करोगे ना, आपके अंदर एक चेंज आने लगेगी। ये कौन सी, ये तो मैंने कभी योगा में भी नहीं सुनी। नहीं, योगा में है भी नहीं ये, हाँ। ये मैंने खुद का बनाया हुआ इलाज। तो था किस चीज का इलाज? वो अभी मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वो अरे। बड़ी एक गहरी चीज है। इनका यही है, इलाज बताते हैं, इनको पता नहीं होता, लेकिन बताया किस चीज वो का। मुझे पता होता है, मैं लोगों को नहीं बताना चाहता हूँ अभी, क्योंकि अभी लोग उतने डेवलप नहीं है दिमाग से ना। क्या बात है, हाँ। क्या बात है, क्या बात है। तो आप हर जगह जाके यही बकवास करते हैं? नहीं, लंदन। मेरे को लंदन में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने बुलाया अनुष्का। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। बुलाया वहाँ, हैं? मैं गया, हम्म। मैंने वहां मैं गया लेक्चर हाँ। देने, उन सब ने बैठ के सुना, वो समझदार लोग थे, उन्होंने सुना मेरे को। मतलब वहां भी आपने यही बकवास की? नहीं, ये उन्होंने मुझे वहां करने नहीं दी, वहां उन्होंने कहा जो लिख के दिया है वही बोलना है। क्या बोले वहां पे? वो मैं नहीं यहाँ बता सकता, क्योंकि वो तो वहां बोल दिया ना। तो वो जो मैं पढ़ रहा था, तो उसके अलावा उन्होंने मुझे नहीं हिलने दिया, क्योंकि उन्होंने मेरे ना, वहां का जो मेन हेड था ना, हाँ। उसने टेबल के नीचे ना मेरी सॉफ्ट जगह पे अपनी तलवार लगा रखी होना तो यही चाहिए। कि अगर इसने कहीं और बोला तो फिर आपकी जड़ी बूटी यही रहेगी। तो मैंने सिर्फ छोड़ दी वहीं पे, मैं वहीं छोड़ा है। लेकिन खुद की मेरी अपनी बनाई हुई बड़ी जूतियां जो मैंने अब रखी हुई है सेल पे, क्या? जैसे कि क्या क्या? वो मैं यहाँ नहीं बता सकता। तो फिर फायदा क्या, आपको बुलाया क्यों जो कुछ बता ही नहीं सकते? यार ऐसे ऐसे तो मेरे साथ बिहेव नहीं कर सकते। अच्छा सॉरी। हाँ, मैं डर गया, मैं यहीं मर जाऊंगा, फिर बाद में बोलना लाश पड़ी हुई है। अच्छा अच्छा, सॉरी हाँ। सॉरी। तो वो कुछ कह रहे थे। ये जो लोग आपको इतना फॉलो करते हैं, मेरे को ये प्रॉब्लम है, क्या? क्यों फॉलो, किससे पूछ के क्यों कर रहे हो फॉलो? ले। क्यों कर रहे हो फॉलो? करना है सोशल मीडिया पे करो। आप सच में मेरे घर के पीछे पीछे आ रहे हो मेरे को मारने के लिए फॉलो करते हुए, ये गलत है ना? ये कौन सा तरीका है कि हाँ जी वैद जी कहाँ जा रहे हो, ऐसे कौन पूछता है? हाँ भाई, हाँ जटवर क्या हाल है, ऐसे कौन बात करता है? क्यों क्यों मारा आपको? क्यों? कहाँ जा रहे थे आप? उन्हें लग रहा है यहाँ मारेंगे तो अचानक यहाँ से भी बाल निकल आएंगे, ऐसे नहीं होता। मेरा प्रयोग है, मैं खुद करूंगा, आप नहीं यूं करके टेस्ट करो मेरे को। कब हुआ ये, कहाँ जा रहे थे आप? मैं पड़पड़गंज से हूँ, अच्छा। हाँ। तो पड़पड़गंज में मेरे गंज को पकड़ लिया एक दिन उन्होंने, पड़पड़ करके ऐसे ऐसे करके हाथ पकड़ी ना, तो हाँ। मेरा गंज उनके हाथ में आ गया। अच्छा। उसके अंदर उन्होंने मेरे साथ जो किया मुझे अच्छा नहीं लगा, क्या क्या किया? किया? वो मैं यहाँ नहीं बता सकता। अरे तो आप ऐसी हरकतें करते क्यों हैं कि लोग आपके साथ गलत हरकतें करें? मैं ऐसे करता नहीं हूँ, मेरे से हो जाती है, मैं छोटा बेबी हूँ ना। बहुत इनोसेंट बहुत है वैसे, मतलब देखने में शक्ल बेशक मतलब इनकी बहुत गंदी है, दिल के बहुत साफ है। नहीं सच में, मैं तो बहुत करीब से जानता हूँ ना इनको। अच्छा। बहुत मैं दिल 2 मंथ्स का बेबी भी हो जाता दिल के बहुत अच्छे हैं। अच्छा। 2 मंथ्स का बेबी भी हो जाता हूँ मैं। देखा, ये हैं? खुद पे एक्सपेरिमेंट किए ना इन्होंने काफी। इन्होंने मतलब एक दवाई बनाई थी जिससे कि उम्र कम हो जाए, है ना? हाँ। तो क्या हुआ उसका? उसमें आप 20 साल की उम्र में 40 के दिख सकते हो। ये तो एज बढ़ा दी आपने। नहीं, एज बढ़ी हुई दिख रही है, बढ़ नहीं रही है। हो ऐसा रहा है आप 20 पे फंस गए हो, लेकिन दिख रहे हैं 40 के, 80 के, 100 के लग रहे हो, लेकिन आप 20 पे ही रह गए हो। ये क्या? सीक्रेट है, दुनिया को लगेगा हो बुढ़ा हो गया मर जाएगा, मर नहीं रहे, तड़पे जा रहे हो लेकिन मर नहीं रहे, 20 के रह गए हो। तो एक दवाई ऐसा रसायन है जिसको बनाने के बाद मुझे चाइना बॉर्डर पे गोली मारने वाले थे। क्या बात है, हाँ, आप चाइना चले गए थे नुस्खा बेचने? मैं चाइना गया था नुस्खा बेचने के लिए, उन्होंने मेरे ऊपर एक उल्टा प्रयोग कर दिया, क्या? वो मैं नहीं बता सकता। यार कुछ लोगों के सवाल हैं आपसे, हाँ, पूछना चाहते हैं वो। नमस्कार, पूछिए। आजकल जैसे कुछ लोग हैं जब वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो उनके हाथ पांव सो जाते हैं। तो वो क्यों जागते रहते हैं? जब हाथ पैर सो गए आप भी सो जाओ, लेकिन नहीं,
हर चीज वो करनी है जो शरीर मना कर रहा है। मतलब शरीर कह रहा है हम सो गए हैं, नहीं उसको जगाना है, काम करना है। भाई शरीर को नहीं पता आपको पैसे की होड़ मची हुई है, आपके अंदर लालच है, ये उसको नहीं पता। उसके अंदर एक उसको अपना आराम चाहिए होता है। आप उसके साथ आप उसे कंपटीशन में लगे हुए, उठो करो। नहीं नहाने का मन कर रहा है, शरीर कह रहा है हफ्ता हो गया, लेकिन आप कहते हो नहीं अब हफ्ता हो गया नहाना नहीं, शरीर कह रहा है पड़े रहो, और हो जाओ, और आलसी हो जाओ, गिर जाओ जमीन पे। क्यों? क्या बात इससे है। बना रहेगा शरीर का, आपका मन का, आत्मा का तालमेल बना। आप ऐसी करते हैं? हैं? आप ऐसी करते हैं? मैं यही करता हूँ। नहाते नहीं 10-10 दिन? 10 दिन? हाँ, मेरा पता चल रहा है 1 साल हो गया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। मैं उनसे पूछने वाला था कि चूहा कहाँ मरा है। नहीं वो तो मेरी जेब में रखा हुआ है, वो पीछे मर गया था, मैंने फटाफट डाल लिया था जेब में लेके क्यों घूम रहे हो भाई? क्योंकि वो भी किसी का बच्चा है, उसकी भी अंदर जान होती है। मैंने अपने दादाजी को जब नंगा देखा था उस दिन इरादा कर लिया था कोई भी नंगी लाश मैं अधूरी नहीं छोड़ूंगा जिंदगी में, वो लेके निकलूंगा अपने साथ। मैंने फटाफट उसको अपनी जेब में डाल लिया। कितने दिन रखना है ये? तो आप इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या पता जिंदा हो जाए। नहीं, ये तो जब तक ये मेरे चूहे के साथ एक नहीं हो जाता। कौन सा चूहा? मेरे घर पे एक और चूहा है। चूहे पालते हैं आप? हाँ, मेरा खुद की अपनी लेबोरेटरी है। क्या है? लेबोरेटरी? अरे यार अनपढ़ लोगों के साथ लेबोरेटरी है। अच्छा, हाँ, लेबोरेटरी। लेबोरेटरी। लेबोरेटरी है, उसके अंदर हमें खुद चूहों के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता हूँ। है? एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। अच्छा, मैं अच्छा। अनपढ़ लोगों से करना नहीं चाहता था इंटरव्यू, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं क्या अच्छा। करूँ। ठीक सॉरी जी, जी। सॉरी। ये क्या क्या नाक ये क्या किया आपने? क्या मानी मैंने आज अपने अंदर एक ऐसा तत्व जगा लिया कि मैं नाक से पानी का H2O सुना है? हाँ, ओ खींच लेता हूँ, H2 रहने देता हूँ, हाइड्रोजन छोड़ के ऑक्सीजन ले लेता हूँ। ये मेरे पास खुद की अपनी बनाई हुई मेरी प्रक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। ये तो मतलब आम जनता को भी बताइए कितना हाँ। फायदा, कितना पानी बचेगा। इससे पानी तो बच जाता है, जान नहीं बचती। तो क्या फायदा इस एक्सपेरिमेंट का? मतलब आपके हर एक्सपेरिमेंट में मौत पक्की है? अगर मेरे हिसाब से की जाए तो कभी कभी बच भी जाता है। कभी कभी। जो बोल रहा हूँ उसको ऐसे सुनो जैसे कोई मधुर संगीत को सुनता है। क्या बात है, मुझे देखो ऐसा कि कोई नृतज्ञ नृत्य करने उतर गया है, क्या बात। कोई हो ऐसा जो अपने तरीके का, कुछ देखो ऐसा ना तो मजा आना शुरू होगा। लग तो रहे हो आप किसी के जैसे। किसके जैसे? वो कौन है वो? कौन? आए हाय, ओए होए। अरे हाँ, नहीं, नहीं लूज कर लिया क्या? हाँ, बातें तो वैसी ही हैं। हाँ। नहीं वो कपड़े भी वैसी हैं। हाँ? वो मेरे पापा है। हैं? क्या बात कर रहे हैं? हाँ वो अलग है, वो मेरे फादर साहब है। एक आपके फादर एम्बुलेंस के नीचे आके मर गए, हाँ। तो वो कौन सी? वो तो दाई, वो उनके पास। कितने बाप हैं? बाप तो एक ही होता है, तो पहला वाला ही होता है, बाकी बाप सब तो नाम एक ही देते होता है, रहते हैं। मेरे 3 है। हाँ। वैसे लोगों का ये बहुत सवाल है वैद जी कि आपका हल्दी की गांठ से क्या ऑब्सेशन है? हाँ, हल्दी की गांठ में एक ऐसी शक्ति है, कैसे तत्व है, जैसे कुछ लोगों के स्टोन हो जाते हैं, हाँ, आजकल स्टोन काफी हो रहे हैं। है ना। मेरी हर बात की तुम्हें प्रॉब्लम के अंदर हाँ करके तुम आ जाते हो बीच में, ऐसे नहीं करो। अपना बताओ, स्टोन की है तुम्हें प्रॉब्लम? मुझे थी पहले पहले थी। स्टोन पहले समझते हैं कि सुनो बेटे, मेरी बात सुन ध्यान से, तुमने भी सुनना है, ठीक है। स्टोन कैसी प्रक्रिया, स्टोन कैसे बनता है, पहले हमें समझना है कि स्टोन है क्या। क्या? स्टोन कैसे होता है, कैसे होता है? कैसे होता है? वो तो तुम समझोगे ना कैसे होता है, ये समझ लो, मेरे को निकालना आता है। स्टोन कैसे होता है ये पढ़ लो, सीख लो, फिर मेरे पास आना, मैं निकाल तो दूंगा। तो कैसे निकालो, कैसे, उसका उपाय बता दो। देखो हाँ। सिंपल है, आपने अपने घर में हल्दी की गांठ को छील लेना है, अच्छा, बिल्कुल निकाल के ना, पतले पतले उसके फाड़ियां निकाल लेनी है। फाड़ियां निकालने के बाद उनको आपने छील के एक सिवैयों के अंदर डाल देना, डांबर के साथ घोल बना लेना उसका, फटाफट बनाना है, क्योंकि डांबर? हाँ वरना डांबर जो सड़क पे बनता है। हाँ, उसे फटाफट इतना करके, और कितने डांबर होते हैं, प्रक्रिया खराब कर रहे हो। अच्छा। फटाफट सुनो, हाँ। लेना है उसको डांबर के अंदर मिला देना, हल्दी की गांठ को डांबर के अंदर मिला के सेवियां बना के उसे खा लो। उस स्टोन को अपने साथ चिपका के बाहर ले आता है सुबह। अच्छा, सुबह डांबर के साथ बाहर, अगर डांबर ना निकला सुबह? तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूँ, और सेवियां? ये देखो मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अच्छा, ओह, इन्होंने डांबर खाया है, क्या बात है। वेद जी, वो जरूरी है, अंदर सड़क बन गई तो? क्यों, अंदर मिस्त्री भी खा गया होगा साथ में? अच्छा, ये भी है ना। हाँ, ये बात भी है। कभी कभी तो सेंसिबल बात कर लेते हैं हाँ। ना, कभी तो मतलब तो कमाल है यार ये।
आपने एक उपाय बता रहा हूँ आज, हाँ हाँ ये दोबारा मौका नहीं मिलना। हाँ तो अगर गांठ है, गांठ आ गई है शरीर में, तो आपको गांठ का कीड़ा पकड़ना पड़ता है। हैं? गांठ का कीड़ा गांठ का कीड़ा कहाँ होता है? होता है गांठ में। क्या बोल रहे हैं आप? मैं पूछ रहा हूँ कि कई बार शरीर में किसी के गांठ हो जाती है। देखो बात ये है कि आप गांठ का कीड़ा पकड़ भी लोगे, अगर कीड़े में ही गांठ हुई तो कीड़े को भी गांठ हो गई है, उसकी गांठ कौन निकालेगा? फिर तो मेरे ही पास आना पड़ेगा ना, झटवर ला लिया है ना। सही बात है। तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ, हाँ। आपके अंदर एक बहुत ज्यादा तेज आने लगा है अच्छा चेहरे पे, हाँ इसे कम करना है, क्योंकि वरना फिर ये लाइटों का कोई काम नहीं। आपकी चेहरे की लाइट काफी आमदन होती है। हाँ, ये अच्छा तो है। हाँ तो इसे कम कैसे करें? हाँ आपने लेना है गिलोय, गिलोय को गीला कर लेना है। अच्छा गीला करके गिलोय को, और मुलट्ठी, मुलट्ठी, गिलोय और कुमारी ले लेनी है। हैं? रोज एक कुमारी लेनी है। कुमारी रोज कुंवारी क्या होता है? हाँ यार एलोवेरा, अरे रोज कुंवारी नहीं, वो घृत कुमारी होता है। हाँ। घृत कुमारी को मैं कह रहा हूँ रोज लेना है। एक कुमारी आपको रोज एलोवेरा लेनी है। तो अच्छा, उसके बाद उससे क्या होगा, आपने जब ये रोज लोगे ना लगातार, हर एक सेकंड पे लेते रहोगे, ग्लो कम होने लगेगा। क्या बात है? वाह लोग चाहते हैं उनके चेहरे पे ग्लो आए, सही बात है। और ये कम करवाना चाहते देखो हैं। जो दुनिया चाह रही है ना, उससे अलग कभी नहीं दिखोगे। फिर मैं अलग क्यों दिखता हूँ? मुझे हर आदमी मुड़ मुड़ के क्यों देखता है? क्यों हर आदमी पलट जाता है देखते कि क्योंकि उसे लगता है इसमें कुछ अलग है, इसमें कुछ खास है, ये कुछ ऐसा है जो हम हर आदमी में नहीं देखते। वो होता है, ये तो है, अजीब तो काफी है। कभी कभी कोई नहीं रुकता, वो चलती गाड़ी से लोग मुझे यहाँ से पकड़ के रोक लेते हैं। ओए एक बार मुंह दिखा। कैसे? क्यों? ये तो मुझे है। लगता है यार ये बंदा कौन है जो अपने पू को देखा और पू ने पलट के नहीं देखा। ये वाली बात याद आ जाती है। इंसान तो और मैं सही वो पू के लिए मैं झटफोन में, तो ये जू कौन है जिसने झटक के नहीं देखा? मेरे साथ ये चलता चलिए कुछ सवाल है, कुछ और बता दो किसी चलो। का सवाल आया है हाँ, कि जी। पेसमेकर डलवाना ठीक है या नहीं? पेसमेकर, बहुत अच्छा सवाल पूछा है जिन्होंने भी पूछा है ये। देखो पेसमेकर अच्छा होता है डलवाना, अगर आपको डलवाने में मजा आ रहा है, अगर आपको लग रहा है मजा आ रहा है, तो आप डलवाओ। बार बार डलवाने, कभी कभी बार बार डलवाने में मजा आ रहा हो। क्या बोल मैं बता रहा हूँ पेस मेकर का, क्योंकि पेस है ना, उसका अपना पेस, पता नहीं कब तक वो मेक चाहेगी, वो बनता रहे। देखो पेस मेकर को एक रेगुलेटर लगाना पड़ता है कि उसका पेस बना रहे। अगर वो पेस ज्यादा तेज हो जाएगा, उस पर बैठोगे उछाल के गिरा देगा आपको। पेसमेकर पेस मेकर क्या होता है? पेसमेकर हाँ वो मैं यहाँ नहीं बता सकता। कहाँ बताएंगे हम, वहां चलते हैं। बताऊंगा, वो रात को मेरी अपनी खुद की बनाई हुई जगह है, वो वहां बैठता हूँ मैं रात। क्या बात है? तो वहां बताओगे वहां बताऊंगा किसको? हम सारे, सब कैमरामैन सब चलेंगे, हम सब साथ में मेरे घर। तो नहीं फिर चलेंगे? यहाँ क्यों तो बैठे यहाँ हैं क्यों हम लोग? बैठे फिर? मैं बताओ क्यों बैठे? मुझे लगा हम खेलेंगे, नहीं खेल रहे हम लोग। ले देखा वैद जी, क्या फायदा इन बातों का यार। हमने सोचा था कि अब इतने टाइम बाद मुलाकात हो रही है, शायद आपकी अब नॉलेज बढ़ गई हो, कुछ आपको नॉलेज और आ गई हो, जड़ी बूटियों का कुछ ज्ञान आ गया हो। मैं जब दुनिया में आया ना, हाँ तो मैं नॉर्मल आ भी नहीं रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये जहां मुझे लाने जा रहे हैं, इस दुनिया में मेरे को गलत समझा जाएगा, क्योंकि मैं कहीं और से आया हूँ, किसी जगह से आया हूँ मैं, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, क्योंकि वहां की लैंग्वेज अलग है। अच्छा, हाँ, वहां से जब मैं यहाँ अवतार ले रहा था ना, तब आप अवतार हैं? आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, वरना मुझे इसका ऐसा कोई है नहीं, नहीं। आपने बोला तो कि जब वहां पे चुप रहो, मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो मैंने वहां पे जब मैं आने लगा दुनिया में, तो मैं बाहर नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं कहा नहीं अभी रुक जाओ, शायद मेरा इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने बाहर ही ऐसे झुंझुना हिलते हुए देख लिया था कि ऐसा सब सेलिब्रेट करेंगे। मैंने कहा नहीं, इंतजार इनको बढ़ने दो, प्रोग्राम लंबा होने दो। मैंने इंतजार कराया। मैं पैदा होना था मुझे 9 महीने में, बताओ कितने महीने में होगा? कितने में? 9.5। क्या बात है, 15 दिन ऊपर लिए? 15 दिन मैंने वेट कराया है। क्या बात है? क्योंकि घर वाले ही परेशान थे, भाई क्या कर दिया हम लोगों ने, लेकिन मैं रुका रहा। मैं कहा नहीं, इन्हें सोचने दो।
इनकी अपनी सोच है, अपनी वो है। वो तो जब गलती क्या हो गई कि उन लोगों ने वो पुरानी वाली कचौड़ी खा ली, अच्छा, उसका गैस का धक्का इतना तेज बन गया ना कि मैं वो बस करके मैं बाहर आया। क्या बात है। 9.25 महीने आपने लिए थे, 15 दिन और ले लेते, क्या पता ठीक हो जाता कुछ। नहीं, वो 15 दिन लेने में तो खराब हुआ था। सही बात। तभी तो मैंने कहा अब बस इतना जितना जरूरी था उतना हो गया, तो आपने और वेट नहीं करा। सीख लिया ना कि बच्चा 9 महीने में ही होना चाहिए। हाँ। मैं पैदा हुआ था, 10-15 दिन भी ऊपर हो जाए तो डॉक्टरों को कहते हैं कि डॉक्टर मुझे लेने आए, हाँ। बात बता रहा हूँ सुनना, फिर मौका नहीं मिलता। डॉक्टरों ने आते ही मेरे को उल्टा लटका लिया, हाँ। तो उन्होंने मुझे लेकिन रुलाया नहीं। हाँ। हाँ, क्योंकि बोल रहे थे हम नहीं रुला सकते इसको, हम रुलाने जाएंगे ना हमारी हंसी निकल जाएगी। मैंने समझ लिया। उन्होंने मुझे शहद चटाया ना, मैंने उन्हें छोटे होते बोल दिया था तब वो समझे बोलेगा, एक दिन ऐसा कुछ बोलेगा पूरी क्या बात दुनिया है। ऐसे सुनेगी। मतलब पैदा होते ही इन्होंने पहला वर्ड बोला, हल्दी की गांठ। हल्दी की हल्दी गांठ। की गांठ, क्या बात है। और वही पहली बार मैंने मुंह में दे दी गई थी, आते ही करके निकाल ली। और मुझे जो उसका चटकारा लगा, आज भी मैं मीठे का शौकीन नहीं, मुझे हल्दी की गांठ का ही मजा है। मैं खाता ही हल्दी की गांठ हूँ, चाय के साथ गांठ, दूध के साथ गांठ, हल्दी की गांठ। क्या बात है, क्या बात है। आप लोगों के लिए मैं कुछ लेके आया हूँ, मेरी खुद की बनाई हुई है जी। गांठ। ये गांठ आपने लेनी है रोज, ये किस चीज की गांठ है? लेनी है, पहले ये समझ लो। कैसे लेनी? कैसे? मतलब पानी के साथ, चाय के साथ, दूध के साथ? जैसे भी आप एंजॉय करते हो। अगर आपको लगता है मैं दूध के साथ अच्छा लगता है, मुझे चाय के साथ अच्छा लगता है, बस इसको लेते रहना रोज, क्योंकि यही है वो नुस्खा जिसने जीवन बदल दिया। आपका जीवन कैसे बदला इससे? वो मैं यहाँ नहीं बता सकता। तो आप कुछ ऐसा बताइए ना जो मतलब बताने लायक हो। लोगों के स्टूल में ब्लड आना शुरू हो जाता है, सुना होगा आपने। हाँ। हाँ। मैं तो ये हैरान होता हूँ सोच के कि लकड़ के स्टूल से ब्लड आता कैसे। अरे वो स्टूल मतलब कैसा युग आ गया है कि ये सब होने लगा, लकड़ी में से खून निकल रहा है। अरे क्यों है ये, क्यों है? लकड़ी के स्टूल से क्योंकि ब्लड। कैसे 50,000 साल पहले कह दिया गया था कि कुछ ऐसी चीजें होने लगेंगी इस दुनिया में जो पहले कभी नहीं हुई। स्टूल और से ये बात मुझे कैसे पता है? कैसे पता? है ये पुराना है कहीं से, आदम होती है मुझ में, क्या होती है? आदम। आमद। हाँ वही मेरे पे होती है। तो क्या सीखा आमद से आपने? स्टूल से ब्लड क्यों आता है? कैसे आ सकता है? कैसे हो सकता है? कैसे आता है? मेरे को भी नहीं पता, लकड़ में से निकल रहा होता है। अरे लकड़, स्टूल, लकड़ी वो नहीं, स्टूल मतलब टॉयलेट, मतलब पॉटी। पॉटी को स्टूल कहते हैं? हाँ। तो जो मुझे घर पे कहते हैं आओ हमारे स्टूल पे बैठ जाओ, तो वो मुझे उस पर, ये तो बड़ी गंदी बात है। अरे वो स्टूल लोगों को अलग हो। तमीज नहीं रह गई। हाँ, मेरे को वही। कल ही एक आदमी कह रहा आज आप स्टूल पे बैठ जाओ, मुझे पट्टी पे बिठा रहा था। अरे जबकि आदमी बैठ के पॉटी करता है, वो मुझे पॉटी पे बिठा रहा है, तो करता क्या मैं? चलो मरता आप, क्या ना करता। हाँ आपका बनता भी है बैठना वैसे, लेकिन वो स्टूल अलग होता है, पॉटी वाला स्टूल अलग होता है। तो आपके पास कोई उपाय है जिनको स्टूल में ब्लड आता है? अच्छा, पॉटी में ब्लड आ रहा है। हाँ। आपने सबसे पहले एक काम कर लेना है, सबसे पहले आपने पीछे मुड़ के देखने बंद कर देना है, नहीं तो घबराहट और होती है कि क्या हो रहा है। देखो ही मत, आने दो। क्या बात, ये क्या इलाज हुआ? मैं बता रहा हूँ अच्छा। इलाज आगे है, पहले मैं उसका वो बता रहा हूँ कि घबराना बंद, क्योंकि डर बड़ी खतरनाक चीज है। तो आपको ये समझ के, क्योंकि डर से ना आदमी के अंदर से कुछ ऐसे रसायन फैल जाते हैं कभी कभी घबराहट में, मैं नहीं चाहता कि वो फैलें। तो जिसके स्टूल में ब्लड है, पहले तो उसके लिए रेत का और सीमेंट की एक मुट्ठी लेके परोठा बना लेना। रेत और सीमेंट की मुट्ठी का एक परोठा बनाना है, वो खा लेना है, गीला खा लेना है, सूखने के बाद नहीं खाया जाएगा क्योंकि वहां यहाँ फंस जाता है, फिर यहाँ गला चल जाएगा। मेरा चल गया था पिछली बार। वो लेके गोला बना के फटाफट गीला परोठा अंदर खा लेना है, और पेट में ना ऐसे हमारी क्रिया, उससे अंदर उसको गोल लेना है, वो अपने आप धीरे धीरे सेटल होने लगेगा, धीरे या ये ऐसा कर अंदर ढक्कन लग जाएगा। ढक्कन लग जाए? अंदर ढक्कन लग जाएगा? ढक्कन लग जाएगा, जो ब्लड बाहर रहा था वो अंदर ही बनता रहेगा, बाहर नहीं आएगा। तो स्टूल भी तो बंद हो जाएगा? हाँ ये तो मैंने सोचा नहीं। तो निकालिए, परोठा निकालिए। मेरे पास आके मेरे को ज्वाइन कर लो। नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं, पहले क्योंकि भी इतना मुझे आज तक किसी ने इस लेवल पे क्वेश्चन ही नहीं करा है ऐसे, तो कि मतलब अंदर बंदी हो जाएगा फिर तो आदमी
कैसे वैसे करते? आपकी कोई क्या लैब वगैरह भी है? मेरी खुद की लेबोरेटरी है, अच्छा हाँ, आपने बताया था। मेरी अपनी लेबोरेटरी है। उसमें क्या-क्या टेस्ट होता है वहाँ? उसमें आप देखो, आजकल हर आदमी यूरिन टेस्ट करा रहा है, टट्टियों का टेस्ट करा रहा है। हुँ, हर चीज इन्हीं दो चीजों में नहीं फंसी हुई है हुँ। जिंदगी की। हुँ, हाँ, हमने अपनी खुद की प्रयोगशाला में अपना पाद टेस्टर निकाला है। है? आप अपना पाद भर के भेजो हमारी लेबोरेटरी में, हम वहाँ टेस्ट करें। पाद किस में भर के हाँ, भेजें? कैसे करके भेजे? वो मैं यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बोतल दूंगा, उसमें भर के आपको जैसा भी पाद होगा आपने वो उसमें डाल के भेज देना। देखो, इस पर हम बात करने से शर्माते हैं, हमें घबराहट होती है। खुल के बात करो, जब खुल के पाते हो तब नहीं प्रॉब्लम होती। बात करने में क्या प्रॉब्लम है? पाद तो पाद है, सही बात और कितनी वैरायटी है पादों में, आपने ये देखिए। नहीं, आपने फुस्सड़ देखी पाद होगी। अलग होता है, है। फुस्सड़ पाद अलग होता है, फुस्सड़? हाँ हाँ, पाद अलग होता है। इसको हम पूरा नहीं बता सकते क्योंकि नाम ही कुछ ऐसा है। हाँ, पाद पता नहीं चलता कि एक्चुअली इसका नाम क्या है। क्या बात है? हर पाद की अपनी क्वालिटी, क्वांटिटी और टेक्सचर होता है। क्या बात है! आपने काफ़ी पाद देखे हैं। मैंने बहुत, हमारी लेबोरेटरी है, नहीं, मैंने तो सुना पाद गैस होती है, हवा। गैस होती है, तो फिर दिखती कैसे है? दिखती है। अगर बहुत ज्यादा ही खराब है किसी का हालत तो दिख भी जाएगी, हुँ, वरना ज्यादातर स्मेल से ही पता चलता है, हुँ, या आवाज। कभी कभी हम लेबोरेटरी में गए, अलग अलग आती है, तो किसी ने खोला तो एक दो आदमी तो हमारे मर गए थे, हुँ, तो उन्हें रिप्लेस करवा के हमने ऐसे लोग करा जिनकी नाक खराब हो, वो चेक करें। तो हमने उनसे बोतलें खुलवाई, हुँ। किसी को तो बोतलें खोलते ही फट गई, इतना जबरदस्त पाद भर के भेजा। तो मेरा यही था कि यार हमें ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोग अपने आप को जाने अंदर से, क्या अंदर बात से। है, क्या बात है! क्योंकि जो आप खाते हो हुँ, वही आप बन जाते हो। हाँ, क्या बात है! समझ रहे हो? मतलब जो ये बात लेकिन कितनी गलत है। मैं रोज मूली खाता हूँ, मैं मूली बन गया हूँ? नहीं, उसका मतलब ये नहीं है कि मूली खाने से पेट साफ रहता है इसलिए। नहीं। और जैसा अन्न वैसा मन, मतलब मैं कल को कद्दू खाऊंगा तो मेरा मन कद्दू है। अरे वो अच्छा है। एक और चीज पूछनी थी मुझे। हाँ ये जो सुबह सुबह जो लोग, कुछ लोग चाय पी के हाँ वॉशरूम जाते हैं, हाँ। हुँ, उसका क्या सीन है? देखो, हमारे अंदर चाय हमारी टट्टी पीती है तब वो बाहर आती है। हमारे शरीर में हमारा ही मेहमान रहता है और वो हमारी चुपके से चाय पी के बाहर निकल जाता है, हमें पता नहीं चलता। ये टट्टी ने हमारी आंखों में धूल झोंक रखी है चाय की। क्या क्या बोल रहे हैं आप? चाय और टट्टी, ये दोनों चीजें कैसे निकल जाती हैं? आप ऊपर से चाय पी रही टट्टी बाहर आ गई, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो चाय उसने मांगी थी कि जब तक मैं पीने, होता ना घर में मेहमान आ गए, चाय जब तक मिलेगी नहीं उठ के नहीं जाएंगे, वही टट्टी, वही है वो टट्टी, अच्छा, तो वो भी मेहमान है। वो एक मेहमान है। टट्टी और मेहमान एक ही बात है। तो आप कहाँ से आया वो मेहमान? सही बात। आप रात को आराम से खाना वाना खा के ऐसे सो गए मेहमान थे, टट्टी होते हैं। आप अकेले रात को खाना वाना खा के घर में सो गए थे। आपने पता क्या बोला है? आप घर में अकेले खाना वाना खा के सो गए। हुँ, जब आप अकेले सोए, सुबह ऐसा कौन आ गया जो टट्टी बन के बाहर आया? कौन था वो? कौन था? आपके अंदर चुपके से कोई रात के घर में घुस जाता है आपके अंदर किसी रास्ते से। हुँ, चाय पीने के लिए। हाँ, और वो टट्टी होती है, वो सवेरे चाय का वेट करती है, जब चाय जाएगी भुड़क करके बाहर। और आप, मैंने तो एक बार, रोज का हो गया था, मैंने हाँ। तो एक बार पकड़ लिया मेहमान को, ओए! मैं कहा इधर आ, कहाँ जा रही है? उस दिन मैं उसे अपनी लेबोरेटरी में ले गया। उस दिन मैंने उस पे जो परीक्षण और प्रयोग किए, क्या क्या निकला? मैंने कहा किधर गई थी, कहाँ से आई, मैंने उसके हाथ पैर तोड़ के पूछा, उसी ने बताया भाई साहब आप चाय पियोगे तो मैं बताऊंगी। फिर मैं समझा कि ओ, मैं कहा आती कहाँ से हो? वैसे आप वो कैसी कहती तब उसने कहा वो मैं यहाँ नहीं बता सकता। तब मैं समझ, क्या समझे? वो मैं यहाँ नहीं बता सकता। इनका ऐसे ही है। छोटे बच्चे, मैंने, आपने देखा होगा घरों में नाक में उंगली डाल के बैठे रहते, सारा सारा दिन बैठे रहते और आपको देखते रहेंगे, अपनी नाक में उंगली डाल के देखते रहते हैं, ये क्या होता है उनके मन में? हाँ, कई क्या बच्चों को आदत होती है नाक में उँगली डालने हाँ। की। वो बच्चे जो नाक में उंगली डाले रहते हैं वो क्यों होता है? क्योंकि आप उन्हें कहीं और उंगली नहीं डालने दे रहे। अगर आप खुला छोड़ दो, डालो जहां डालनी है उंगली, हाँ, तो आप पाओगे उन्होंने अपनी नाक से उंगली हटा दी। क्या बात है! तो कहाँ डालेंगे वो उँगली? वो अभी मुझे नहीं पता है, लेकिन ये पक्का पता है कि आप उनकी उंगली बाहर कहीं और करने दो तो अपने नहीं करेंगे। और बच्चों से स्पेशल रिक्वेस्ट है, जितने छोटे बच्चे हैं हुँ, अपने घरों में, हेलो बच्चे मेरी बात सुनो, हुँ, घर में जितने बच्चे हो अपने मम्मी पापा को तंग नहीं करना, आपने परेशान नहीं करना। आपने नाक का जब भी नोजी का गोला बनाना है उसे फेंकना है,
झटपट अपने मुंह में नहीं डालने हाथ, यार गंदी बात होती है। है। उसको लेके गोला बना के बाहर फेंक के आना है डस्टबिन में, और जो भी डस्टबिन में जितने भी इकट्ठे करोगे कलेक्शन, जो मेरे को मिलेगा उसके बाद उसे मैं एक प्राइज दूंगा। अरे यार, आप क्या करोगे उसका? वो मैं यहाँ नहीं बता सकता। आप कहाँ क्या बता सकते हैं ये तो बताइए। आप ऐसे मैं पकड़ लेता हूँ इंसान को, कितना कोई कितना ठीक है, कहाँ कुछ चल ढंग की चीज पकड़ी है ना, कोई तार तूर पकड़ी है बिजली की, शायद दुनिया का भला हो। पकड़ लेते हैं, पकड़ लेता हूँ, पकड़ लेता हूँ। मेरे से ये नहीं कर सकते तुम। हाँ, क्या पकड़ूं? अदरक की गांठ रखी है वहां पे, तो खा लो, शायद असर हो। मेरे से यही सब करने के लिए बुलाया है। तो क्या वो बंदा क्या सोचेगा इतना वो सारा? जो सबसे सोच ही रहा है, बोल तो कुछ रहा नहीं है। नहीं, क्या बोले मेरे को आप? यहाँ क्यों बुलाया है पारस? क्वेश्चन के आंसर दो ना। हाँ, मैं क्यों दूं? मेरे को कोई मेरा कुछ लगा हुआ है यहाँ पे? मैं जाऊंगा यहाँ से। नहीं नहीं, नहीं, बैठो बैठो। मैं बता रहा हूँ, नहीं 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 मेरे से बदतमीजी नहीं करनी। नहीं, कोई बदतमीजी ये नहीं बचता करता। है? है, हाँ। आओ आओ, 2-3 क्वेश्चन आए दिमाग में। अब ऐसे तमीज से बुलाओगे ना तो मैं आ जाता। अबे अबे, अरे 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 आप बताओ, अरे, क्या पूछ रहे थे? हाँ, खुल गया। तो वैद जी, हाँ, आपने पारस भाई की तो बोलती बंद कर दी अपनी फालतू बातों से, ये क्योंकि तो होगी, ये तो होगी। आपने बुलाया इतने बड़े आदमी को। नहीं, बड़े आदमी क्यों नहीं, मतलब सेंसलेस। चलिए आगे बताइए, आगे बताइए, सेंस आगे क्या बात है? नहीं, अपनी तारीफ सुनना क्यों नहीं चाहते आप? मैं क्योंकि बहुत ज्यादा करते हूँ क्योंकि आपकी तारीफ, कम sensitive- करो थोड़ी तो मैं सुनूं भी। बहुत ठीक है। ज्यादा तारीफ होती है। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में आपने बोला कि आपने मतलब कि कुछ शायरियां भी हर्बल तैयार की हैं। मैंने खुद की अपने मुशायरे के अंदर मेरी शायरियां भी रही, सुनाइए कुछ, पेश जैसे कि कीजिए। मैं एक पेश कर रहा हूँ। हम्म अदरक की लो गांठ, हम्म, अगर दुख रहा है कंधा। क्या बात, वाह चाहिए सबकी, वहां तक आवाज आ रही चाहिए। वाह वाह वाह, अदरक की लो गांठ, अगर दुख रहा है कंधा। वाह की आवाज नहीं आएगी, मैं यही अटक रहा हूँ। अच्छा, हाँ, गांठ पे वाह, वाह 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 वाह, बोल दे भाई, जोर से आवाज आनी चाहिए। अदरक की लो गांठ, वाह 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 अगर दुख रहा है कंधा। वाह वाह वाह। मैं आज दुनिया को दिखा दूंगा अपना अश्वगंधा। क्या क्या बोल रहे हो? क्या मतलब? मैं हैं? अश्वगंधा लाया हूँ, अच्छा, वो मैं दिखा दूंगा। नहीं नहीं, दिखा, लोगों को पता है। पता है? हाँ, सिर्फ फिर ठीक है। फिर- अपना अश्वगंधा में डर ही गया था कि ये क्या बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, इतना नहीं डरना। आप बहुत क्यूट हैं, आपको Thank- पता नहीं चलता बोलते हुए कहाँ निकल गए ना। हाँ, मेरे है ऐसा। देखो ये क्या होता है पारस, मेरी दो बातें हमेशा याद रखना। हाँ नीम की पत्तियां हाँ। और आवारा कुतियां, ये हमेशा बड़ी कड़वी होती है। क्या? कौन? नीम की पत्तियां हाँ और आवारा कुतियां, ये हमेशा बड़ी कड़वी होती आवारा कुतिया मतलब? है। मतलब जो समझदार है वो समझ गए हैं। मैं बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सप्लेन करता हूँ, मैं थक जाता हूँ, क्या क्योंकि मैं कितनी दुनिया का बोझ उठाया, कितने लोगों को मैंने ठीक करना है, चेक करना है। ठीक करना है। सही है सही है सही है सही है सही है। तो अब ऐसे कब तक हम उम्मीद रखें आपके भी ठीक होने की? देखो मैंने खुद का अपना म्यूजिक भी कंपोज किया, इनको इग्नोर करना चाह रहा हूँ। अच्छा मैंने खुद के गाने भी बनाए हैं। हाँ एक मैंने लिखा है, अगर लिरिक्स पसंद आए तो बताना, हाँ कि ठंड बहुत है, हाँ। रोज नहाना नहीं। क्या बात है, रोज ठंड नहाना बहुत नहीं। है, रोज नहाना नहीं। नहीं। ठंड बहुत है, रोज नहाना नहीं। गिलोए गिलोए आजा माही, गिलोए गिलोए आजा। क्या बात है, मतलब बहुत हर्बल गाना लिखा आपने ना, हर्बल गाना। मेरा खुद का हर्बल गाना है ये। गिलोय गिलोय आजा माही, ठंड बहुत है, नहाना नहीं। गिलोय गिलोय आजा, देखो ऐसे नहीं है, उसको एक्शन में इसका असर है। गिलोए गिलोए, गिलोए गिलोए आजा माही, आप भी कीजिए। ठंड बहुत है, हाँ, नहाना नहीं। हम्म। करो, गिलोए गिलोए आजा माही, ठंड बहुत है, नहाना नहीं। फिर से, हाँ, अभी दोनों आप दोनों करोगे, मैं देखूंगा। अच्छा हाँ, ठीक चलो, है। 1 क्या? 2 3 3 स्टार्ट। गिलोय गिलोय आजा माही, ठंड बहुत है, नहाना नहीं। देखो लगी, थोड़ा महसूस होया कुछ अलग महसूस? बेइज्जती महसूस हुई है, हाँ क्योंकि क्या करवा रहे हैं आप कैमरे के आगे हमें? ये आपकी ईगो है, गिलोय, ईगो नहीं है ईगो ये। है इसलिए लग रही है। नहीं, मेरे को क्यों नहीं लग रही? मैं इतना बड़ा आदमी होके क्योंकि ये सब कर समझदार पा रहा हूं। बंदे को इसमें लगती है बेइज्जती, आपका उस समझ नहीं नहीं, ये ईगो में होती है। मैं इतना बड़ा आदमी होके ये सब कर रहा हूँ। कितने क्यों बड़े कर रहा हूं आदमी मैं? हैं आप? कितने तुझे बड़े पता है आदमी हैं? कितने बड़े आदमी हैं आप, ये तो बताइए। घर मैं बहुत बड़ा। घर देखा मैंने आपका तो घर में क्या देख लिया ऐसा? है, क्या देखा? बाथरूम में सोते हैं आप, तो बाथरूम बड़ा है हमारा। तो मतलब सारे घर में बाथरूम ही कौन बनवाता है? सिर्फ वो इसलिए क्योंकि हमारा शौक है। 5 BHK की जगह में सिर्फ बाथरूम है भाई। अच्छा हाँ, हाँ, क्योंकि शावर के नीचे इन्होंने गैस सिलेंडर रखा हुआ है।
पानी वहीं से उबल जाता है, गर्म हो जाता है पानी। हाँ, हमारी मर्जी, हमें हमने मेरी अपनी तरीका है जिंदगी जीने का। शावर से पानी लेके चाय बनाते हैं, बताइए वहीं वो नीचे। क्यों है ऐसा, क्यों है, उसके पीछे साइंस है। जो पानी हमारे ऑटोमेटिक, मतलब जो हमारी पाइपलाइन से होके आ रहा है, वो कितने मिनरल्स को लेके आता है, हम छान के उबाल के ऐसे वही नहीं होता। पानी कमोड़ में भी आता है, हाँ। वहीं से क्यों नहीं भर लेते ऐसे? वो करता हूं मैं कभी कभी, लेकिन रोज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी भी एक एंटीबॉडीज होती है हमारी बॉडी के अंदर। जब तक वो दोबारा नहीं बनेगी, लड़ाई करने के लिए क्षमता ही पैदा नहीं होगी, कैसे बनेगा हमारे अंदर? जब तक वो क्षमता बन जाती है ना पानी पी के मिनरल्स वाली, तब वो पी सकते हो। वो आप वैसे पी सकते हो अगर आपको आपकी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सांस लो इनका सांस पंप लो। लाना इनका। नहीं मैं नहीं, अभी नहीं लेता वो, ठीक हो? बार बार वो। हाँ देखो एक शेर मैंने आपके लिए, आपकी नजर कर रहा हूँ, हाँ लेकिन आप नजर मेरी तरफ रखें ठीक है। कि अगले साल मेरी उम्र हो जाएगी 60। क्या बात है? 60? ताली, देखो आवाज आनी चाहिए तालियों की पूरी, मेरे को गड़गड़ाहट चाहिए। ठीक है ठीक है रेडी? ठीक है। अगले साल मेरी हो जाएगी उम्र 60। बजाओ। वाह वाह। अगले साल मेरी उम्र हो जाएगी 60। हाँ। सब कुछ छोड़ देना, लेकिन पकड़े रहना हल्दी की गांठ। अच्छा पकड़े रहना। आपकी 2 साल से वही पुरानी बातें चल रही हैं। मेरा मेरा तुम मेरे को यहाँ बात नहीं करनी। नहीं मेरा नहीं, नहीं, मेरा एक मिनट रुक जा। क्या हो गया, क्यों क्यों क्या हो गया? स्टेपिडो ऑन करो, 2 कुतीरो बुक करो। मैं अपने कुत्ते पे बैठ के निकल रहा हूँ, मेरे को यहाँ नहीं बैठना। कुतीरो? हाँ कुत्ते को कोई टैक्सी वाला बिठाता नहीं ना? हाँ, अच्छा ये कुत्ते आते लेने? कुत्ते कुत्ते लेने 2 आते हैं। कतीरो मेरे बुक करो, मैं उन पे बैठ के जाऊंगा। कुत्ते पे कुत्ता बैठ ही सकता है नॉर्मली, कोई बुरी बात नहीं है। मेरे को नहीं पता, मेरे को घर जाना है। नहीं नहीं, ऐसे बुरा मत मानिए मेरे को अपने मेरे- बाथरूम की याद आ रही यार, है। ऐसे मत कीजिए। ऐसे- दुनिया आपको सोशल मीडिया पे गालियां देती है, तब कुछ नहीं, मैंने जरा सा बोल दिया वो बुरा मान गए। हाँ यार छोटी सी बात है, कोई बात और नहीं, क्या, बात लोग सुनो। क्या क्या नहीं लिखते आपके बारे में सोशल मीडिया पे। ये बात तो है, ये बात मेरी बहुत- अपॉइंटमेंट है। बहुत 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 लोग मेरा वेट कर रहे हैं। थैंक यू, आपने मुझे शो नहीं नहीं, बैठिए गुरुजी। वो क्या सीजन 3 आ रहा है, वो देखना है। नहीं, हल्दी की गांठ लेके देखना है, लेकिन आपने देखना है। आपकी अपनी जिंदगी में एक नया बदलाव आएगा, एक ऐसा चेंज आएगा जो पहले कभी नहीं आया। ये कैसे कैसे बताओ, कैसे? कैसे कैसे? इसको जानने के लिए हमारे न्यू चैनल पे आए। पारस अपना बच्चा है, ये अपना बच्चा है, अपना दोस्त है, मित्र है। इसको बहुत ज्यादा सब्सक्राइब कर लेना है, एक बार नहीं 7-8 बार कर लो। फटाफट सब्सक्राइब करते रहो, करते जाओ करते अच्छा, जाओ। हाँ, एक दिन इसको इतना सब्सक्राइब कर लो कि ये खुद अपने आप को 2-3 बार अनसब्सक्राइब करे जाके कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ऐसा करना है, ठीक है? क्या अगर आप मुझे मानते हो, मेरी ये बात जरूर मानोगे। अगर कोई नहीं मानता आपको? तो फिर चलो मैं जा रहा हूँ फिर। नहीं नहीं, बैठो। कोई नहीं, बैठो 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 बैठो। और क्या? तो बस इतना ही था आज का हमारा नॉनसेंस वाला पॉडकास्ट, जो कि बहुत ही मजा आया। और मैं एक शॉक में था, एक सरप्राइज मोड में था, क्योंकि मैंने पहली बार सिद्धार्थ को अपने सामने लाइव परफॉर्म करते देखा है। भाई टू गुड मेरे भाई, आई लव यू मैन, आई लव यू, Thank you. लिटरली आई लव यू। और हमारे भाई, ही इज द राइटर ऑफ लाफ्टर शेफ एंड द कॉमेडी शोज। भाई कौन कौन से शोज किए हमने? नहीं, मैं कपिल शर्मा शो का हिस्सा रहा हूँ 5 साल राइटिंग टीम का। अभी लाफ्टर शेफ की राइटिंग टीम में काम कर रहा हूँ। उससे पहले कॉमेडी सर्कस, जहाँ भाई से मुलाकात हुई थी वाह 2018 में। हाँ। मैं नाभा से, मतलब कि ये सपना लेके आया था कि भाई के साथ काम करना है। मैं अरे! कॉमेडी क्लासेस देखता था वहां पे, मतलब एक एक अच्छा। एपिसोड मैंने 5-5 बार देखा है। मैं मतलब तब से फैन उनका, नसीर साहब, मौसी। तो वो लेके यार मेरे को कॉमेडी क्लासेस सिद्धार्थ सर के साथ काम करना है। तो 18 में हमारी मुलाकात हुई, तब से टचवुड अब तक साथ है। मेरा सारा कंटेंट यही लिखता भाई एक नंबर, अरे थैंक यू थैंक यू। मतलब राइटर भी एक नंबर और एक्टर भी एक नंबर। है। मेरा ना कैरेक्टर छोड़ने का मन नहीं कर रहा, वरना मैं नॉर्मल बात इसमें ना अच्छा नहीं लगूंगा, मैं नॉर्मल बात करता, इसलिए मैं पकड़े हुआ है। वरना इसलिए जितने मेरी तारीफ की, सच्चाई तो ये है, मेरे जितने शोज हैं हाँ वो सारे इसी ने लिखे हुए। मार भी खाई है इनके लिए कई बार। कब? नहीं, जड़ी बूटियां आप जो वो अलग है, वो अलग है। लेकिन ये बात सच है, मेरे को उसने कहा मेरे साथ आके प्लीज एक ऐसा आपने पॉडकास्ट करना है जहां हम 3 बैठ के हाँ। बड़ी बड़ी फुंदरी करें। हाँ। और मुझे ये महसूस हुआ है कि ना पारस के साथ एक अलग मजा है, क्योंकि ये जितना चुप रहता ना, उतना नॉर्मल लोग रहते नहीं। सही बात। अब तक तो किसी का हाथ उड़ जाता ना, कोई आपकी जगह कोई और होता। हाँ, हाथ तोड़ जाता। लेकिन पता क्या है कि मैं इतने सारे पॉडकास्ट में बोलता ही हूँ, मैं ही बहुत सारा बोलता हूँ। आज मुझे तुमने बोलने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि जब इतने टैलेंटेड लोग बैठे हो ना, तो दूसरे वाले को चुप करके देखना चाहिए और सीखना चाहिए। मेरे को And मजा I was learning, भाई मुझे बहुत मजा आया।
मुझे बहुत मजा आया, मैं अंदर ही अंदर हंस रहा था क्योंकि मैं गुरुजी अपनी माइक है तरफ ना, से इनको गिफ्ट हंस हंस के दीजिए। आपके डायलॉग्स नहीं खराब करना चाह रहा था कि जो बोल रहे हो वो अच्छे से सुनाई दे। नहीं आपने Bro. बहुत अच्छा किया। मैं मेरी तरफ से एक गिफ्ट है guts, हल्दी की guts। और सीजन 3 देखना है यार, नया सीजन लेकर आ रहे हैं, नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं Enjoy उसमें, करना है। मस्ती पहले से भी बहुत ज्यादा हमने होने हर वाली है। बार नया कैरेक्टर बनाया, एक कैरेक्टर है जो आप आज तक आपके लिए नहीं बदला, वो है जटवरलाल। जटवरलाल। अब ये आपके लिए है, ये रहेगा। ये वापस आएगा जटवरलाल। तो ठीक है, फिर यहीं पे नॉनसेंस पॉडकास्ट खत्म करते हैं हल्दी की गांड के साथ। तो राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू।